नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के लगातार क्लासेस चला रहे हैं। अभी इसमें हमारा जो पोर्शन पहुंच गया है कहाँ पर, नेटवर्क डेटा एंड डेटा सिक्योरिटी। इसका आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसकी 10 नंबर क्लास है। ओवरऑल एपिसोड नंबर 55 है, यानी इससे पहले 54 नंबर की क्लास हम ले चुके हैं। चलिए, अभी हम लोग जो जहाँ पहुंचे हैं वहां तक ही चाहिए। कहने का सेंस है, ये कंटेंट जो दिया गया अभी तक सारा और आगे जो देने वाले हैं सारा कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, ये आपका एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी, इन सब में यूजफुल होगा। दोस्तों, आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम, जो हर एग्जाम में यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए करते स्टार्ट। इस क्लास को एमबीपीएससी वाले भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं। चलो, बीच में बाद में देंगे, अभी चलने देते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि बिना समय गवाए आपके सामने आ गया क्वेश्चन पहला। दोस्तों, बायलिंगुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सिर्फ ये हिंदी में है सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश है। इंग्लिश बोले तो अरे भाई, इंग्लिश उसको कहेंगे जिसमें इंग्लिश भी हो प्लस हिंदी भी हो। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है लिखा हुआ पूरा पूरा। क्या बोल रहा है पहला कंप्यूटर, मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर वायरस इज, क्या होता है कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है कंप्यूटर वायरस, फफूंद मतलब फंगस, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, इसके अंदर आईसी जो भी लिखा है आईसी 7344 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है, क्या होता है वायरस, क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैं कम समय में आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको रुक रुक करके कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर लगातार देना है। ऐसा नहीं कि आप आंसर दो, सभी का आंसर आपको देना है। क्या होता है ये इसको दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये कर दिए ऐसा। क्या होता है ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। फंगस नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, ये मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं ना, ये उसके अंदर कहाँ थोड़ी पाए जाएंगे। ये तो चिप का प्रकार है आईसी, ये इधर थोड़ी नहीं आएगा, ये उधर का काम है, बाहर हार्डवेयर का काम, तो ये नहीं आएगा। वायरस हार्डवेयर थोड़ी ना है, सॉफ्टवेयर में आता ना, सॉफ्टवेयर क्लियर समझ में आ रहा था। चलिए आगे क्या है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। स्पैम इज अ वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, किससे संबंधित है, कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजियम, संगीत, खेल, स्पोर्ट्स, किससे है, क्या है, मतलब स्पैम क्या आप कहीं आर्ट में यूज कर सकते हो। अरे आर्ट में स्पैम क्या है, ये तो देखिए ईमेल का है, ईमेल में आता है मैसेज, स्पैम वाले वहां से होते हैं, ये क्या इसमें जाएगा। खेल में भी इसका कोई संबंध नहीं है, संगीत में इसका कोई संबंध नहीं है। बच्चा क्या आपका कंप्यूटर बच्चा है, कंप्यूटर आपका सही। आई होप समझ में आ गया होगा, एनालिसिस भी कर दिया मैंने। अब आपके सामने ये हिंदी में दिखाई दे रहा। सर आप बोलोगे फिर, सर अभी आपने बोला इंग्लिश में मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, आप तो केवल हिंदी में ले, अगला क्वेश्चन वापस दो करवा के। रुकिए जरा रुकिए, पहले हिंदी वाला इसको रीड कर लीजिए, फिर इंग्लिश वाला को भी मैं सामने स्लाइड रखा हूँ, दोनों दिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है, क्या ऐसा है। प्रोक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को प्रेषित करता है, पढ़ लिया। इसके बाद में केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक दो सही है, दोनों सही है, मतलब और या कोई नहीं। अब इसके बाद इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए, ये इंग्लिश में आ गया। क्या है आपको जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको फॉलो करना है और चूज करना कौन सा, करेक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट वाला आपको क्या करना है, चूज करना है, आप लोग को चुनना है। कीजिए। क्या है, द प्रोक्सी सर्वर प्रोवाइड्स टीसीपी आईपी एड्रेस, क्या ऐसा है। इसके बाद क्या है, द प्रोक्सी सर्वर फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट, करता है क्या, रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट टू अदर सर्वर। तो क्या है ये, सही है बताइए। आपने हिंदी वाला ने देख लिया, देख लिया, हिंदी वाला एक बार देख लीजिए, देख लिया पूरा, देख लिया। अब आइए इंग्लिश वाले ने देख लिया, पढ़ लिया, लगाइए ओनली वन ओनली टू करेक्ट, या दोनों बोथ, दोनों करेक्ट, कौन सा है, तो आएगा आपका बोथ, एक और दो दोनों सही है, ये लिखा हुआ एक और दो दोनों सही है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है बायलिंगुअल का, अगर आपको लग रहा है मेहनत है, पसंद की है और आपके क्वेरी का समाधान हो रहा है, आपकी जो समस्या थी आपने जैसे कमेंट बॉक्स में लिखा था शिवम जी कि हमारी प्रॉब्लम आती है केवल हिंदी में सारी पढ़ने पर, अब मैंने पूरा ट्रांसलेट करके लिया। ये पूरा इंग्लिश में है, पूरा हिंदी में, दोनों में पूरा पूरा, आपको जैसा सुटेबल लगे वो रीड करते जाना साथ साथ। मैं पूरा पूरा पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा हर जगह दोनों भाषा में,
क्योंकि समय को रखना है, कम समय में हमें पूरा करना होता है कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका समय क्यों जाया कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड दिखाऊंगा, आप रोक करके आराम से उसको रीड करके उसके बाद आंसर लगाइए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। यह इस बात समझ जाइए कि मुझे प्रैक्टिस लगा के चले जाना नहीं, आपको अपने आप से रीड करके आंसर लगाना है। यही तो आपका मूल्यांकन होगा एग्जाम से पहले, तभी तो आप जाकर के एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। तो ये क्वेश्चन वहां आते हैं। मैंने प्रोक्सी सर्वर आपको बताया था, अगर नहीं याद आ रहा तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, पिछली क्लास देखिएगा। आगे आता है फायरवॉल का मुख्य काम है, द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज, क्या है? तो मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग, कॉपिंग, इसके बाद में मूविंग, इधर मूविंग करना। कैसा आता है? मतलब कॉपी, मतलब कॉपी करने का कार्य करता है क्या फायरवॉल। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब किसी को ये कर रहा है, बता रहा है, निर्देश दे रहा है वो। डिलीट करने का कार्य कर रहा है। मूविंग मतलब इधर उधर घुमाने का कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य करता है? अब ये तो बायलैंग्वेज में ये लिखा है, कर लिया नेट। चलिए आइए, ये होता है आपका मॉनिटरिंग। क्या होता है आपका? मॉनिटरिंग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां क्या बोलता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, अब पूरा आपको शो भी हो रहा है। क्या लिखा है? प्रोक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। प्रोक्सी सर्वर इज यूज्ड, कहाँ यूज करते हैं हम? अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूजर। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, लग रहा है ना, ऐसे क्या करते होंगे हम प्रोक्सी सर्वर का, ऐसे क्या करते थे ना यूज, ऐसा क्या पढ़ा था हमने क्लास में। चलिए और देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है। वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, ऐसा है क्या कहीं? इसके बाद टीसीपी आईपी देने के लिए, ओके। डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट, क्या बोला? प्रयोग, हम किस लिए यूज कर रहे हैं उसको, किस लिए यूज कर रहे हैं? तो अनऑथोराइज्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है। अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम प्रोक्सी सर्वर का यूज करते हैं। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर, कुछ समय बीतने पर या किसी खास तारीख, इस लाइन को मैं इतना गौर से कर रहा हूं, देखिए ये मैंने बताया था आपको, को चलते हैं कहलाते हैं। किसी खास डेट पे चलता है, किसी खास समय पे चलता है, किसी खास घटना पर चलता है, इवेंट पे चलता है, उसका भी बात बताई थी मैंने आपको, ये शब्द यूज किया था। क्या होता है? क्या होता है? वायरस विच स्प्रेड, मतलब आपको क्या होना? ओवर टाइम, किसी खास टाइम, और क्या बोल रहा है? ऑन अ पर्टिकुलर, किसी खास समय में। क्या? बूट, कौन सा वाला वायरस हो, कौन सा ऐसा वायरस है वो जो खास समय पर होता है? बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बम या वर्म। तो मैंने आपको बताया था ना, टाइम बम मुझे पढ़ाया था, वहां बताया था ना, ये टाइम बम वाला वायरस होता है, बताया था ना। इसको एक और क्या नाम दिया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं याद आ रहा, पिछली क्लास देख के उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पर दीजिएगा जरूर। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। मतलब ये ऐसा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर कोई वायरस रखा है, वो किसी दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करने पर उसके अंदर से वायरस दूसरे सिस्टम के अंदर चला जाता है। ये बात बोलना चाह रहा है। तो क्या है, कौन सा वायरस है वो? ऐसा ट्रोजन वायरस। ट्रोजन में आपका यहाँ पर क्या आएगा? चंद्रबिंदु आएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा खींचा गया, ये दिखाई नहीं दे रहा था ना, ठीक है। ये आएगा आपका चंद्रबिंदु आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या लिखा? बूट सेक्टर वायरस। इसके बाद है स्क्रिप्ट लॉजिक बम। लॉजिक बम किसको कहा था हमने? लॉजिक बम किसको कहा था? अगर आपको हिंट मिल रही हो तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए क्या है इसका आंसर, कौन सा आएगा बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका आएगा आपका बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि ये एक के अंदर रह गया, किसी फ्लॉपी डिस्क में है। अगर उस डिस्क को हम किसी और सिस्टम से, मैंने पेन ड्राइव बताया था ना, वही वाला, बूट में तो बताया था आपको मैंने, बूट वाले में। आगे क्या है? ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर। अब देखिए आपको सामान्यतः से दिखाई दे रहा शब्द, कहेंगे आप त्रुटि लिख रहे, आपने गलत लिखा, कौन चीज गलत लिखी? ये मैंने सब ट्रोजन लिखा था, उस पर चंद्र वो लगाया चंद्र, तो ये लगाने का रीजन था कि ये मैं बता रहा हूँ ये सही है, लेकिन आपके एग्जाम में गलत लिखा, जैसा लिखा था वैसे टाइप करवाया है, ठीक है। ये लिखा, ये इंग्लिश में लिखा, आप इसको रीड कर चलिए, टाइम को बचाना है। क्या है मतलब, क्या बोल रहा है? ज्ञात सॉफ्टवेयर की बोल रहा है कि जो बग के लिए रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभाव के मिलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्जन है। इसके बाद में वर्जन नहीं, हाँ वर्जन ही बोलते उसको, वर्जन गलत है। देखिए ये वहां आपका अनुवाद इस तरह का दिया हुआ था, क्या आना वर्जन चाहिए था, पेज, अच्छा ट्यूटोरियल, इसके बाद में
FAQ, FAQ तो आपका आएगा पेज, पेज, ठीक है, बिना प्रभाव। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? साइबर लॉ जो है उसमें एक शब्दावली आती है DOS, इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो पूछने जा रहा है आपको। इसका मीनिंग पूछ रहा है जो है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइबर लॉज, डिनाई ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कहीं होता है क्या? चलो देखो, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। डिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑपरेटर सर्विस, उपयुक्त से कोई नहीं, तो मुझे तो ये लग रहा है भाई ये होना चाहिए, ये कहिए डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। अगला कौन सा है? एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फेल सकता है, कहलाता है। समझ में आ रहा है? अपनी प्रति स्वयं बना रहा है, ऑटोमेटिक अपना आप को खुद बना रहा है। वॉर में वायरस है, ट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। अब ये हिंदी वाला रीड कर लीजिए, अभी इंग्लिश में जा रहा हूं मैं अगली स्लाइड पे। क्या रीड हो गया? रीड चलिए आगे इंग्लिश वाला, अब इंग्लिश में रीड कर लो। कौन सा है जो अपने अपने आप को बना रहा है? कौन सा है वो प्रोग्राम? कौन सा है? वॉर्म है, वायरस है, ट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कॉपिंग कर रहा है? अपने आप को कॉपी पेस्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है? तो आपका आएगा इसमें वॉर्म। ये जो है वायरस, वायरस वाला वॉर्म। अगर देखिए आपके इसमें वॉर्म भी है और वायरस भी अगर ऑप्शन में, ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वायरस का आंसर माना है, इसलिए मैं वायरस दिखा रहा हूं आपको, उसमें माना हुआ है। आना आपको वॉर्म चाहिए था, लेकिन जब वायरस उसके अंदर ऑप्शन में दिया है ना, वॉर्म और वायरस दिया है, क्योंकि वायरस का ही टाइप है वॉर्म। मान लीजिए आपके घर में पापा है, आपके पापा है, आपके दादा है और आप है। ये आपके दादा है, ये आपके पापा है और ये आप है। ये कंडीशन बनी हुई है ना, ये परिवार है। अब इसमें आपके घर में कोई डिसीजन किया जा रहा है, उस समय आपके दादा उपलब्ध हैं, तो दादा ने अगर उस डिसीजन में बोला, वही मान्य होगा कि आप बोलोगे वो माना जाएगा? आपका थोड़ी ना माना जाएगा, आपके दादा ने जो कहा उसको माना जाएगा। तो वही बात बोल रहा हूं कि जब वायरस वहां ऑप्शन में है, आपको वायरस लगा देना, नहीं रहे तो फिर वॉर्म लगाना है। समझ में आ गया? दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। वॉर्म खुद की प्रति बना रहा है, लेकिन वो है क्या? वायरस का एक प्रकार है, प्रकार है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको ऑलरेडी आ चुका था डिस्प्ले पहले भी, फिर भी देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है? किसमें नहीं है वायरस की संभावना? मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन गायब हो जाए, सीडी रोम काम करना बंद कर दे, वेब ब्राउजर कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखते हैं। तो कौन सा है जो वायरस की संभावना नहीं है इनमें से? ये बोला कि इनमें वायरस का लक्षण होने की संभावना ज्यादा संभव नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं हो सकती। ये इंग्लिश वाला रीड कर लीजिए। तो कौन सी नहीं है इसमें से, कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। आप लोग, मैं वही बोल रहा हूँ समय को बताने में, समय क्योंकि ऑलरेडी 11 क्वेश्चन और टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन कम है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम कम समय में देना है। तो ये आएगा आपका बी, सीडी रोम में, क्योंकि इससे थोड़ी संभावना, वो थोड़ी, ये सारे लक्षण जो है आपको वायरस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीडी रोम स्टॉप करना इसका मतलब थोड़ी ना। हो सकता है किसी कारणवश से, किसी और वजह से हुई हो, उसमें कुछ इंक्रिप्शन हो गया, कुछ टूट गया, कुछ वो हो सकती है, एरर हो दूसरी हो, वायरस थोड़ी ना हो सकती, ये बात है। अगला है कंप्यूटर वायरस। इसका आंसर भी साथ में आ गया, इसका आंसर भी साथ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब आ गया तो आ गया, लगा तो अब इसको पढ़ने गया। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो स्वयं को प्रतिलिपि बना सके। ये क्लियर लिखा था, चलिए ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, इसको पूरा रीड करने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से इसको ध्यान लगाइएगा, अगली बार ध्यान इसमें। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंध करता है कहलाता है क्या? सीक्रेट कोड मैंने बताया था ना पिछली क्लासों में, बताया ना आपको सीक्रेट के बारे में। क्या है? पासवर्ड, पासपोर्ट, देखिए पासवर्ड, पासपोर्ट, आपको एक जैसे शब्द दिख रहे हैं ना, एंट्री कोड, एक्सेस कोड। क्या है? वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंध करता है। विशिष्ट मतलब सीक्रेट कोड है, जिसको एंट्री के लिए आपको करता है। कौन सा है, क्या है इसमें? आपका आएगा आपका इसमें पासवर्ड, मैंने बताया था, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड दोनों बताया था ना वहां पर, समझिए, समझाया था मैंने अच्छे से, वही वो आपको जो है कि विद्या की वेबसाइट और उसके बारे में बताया। चलिए हिंदी वाले इसको रीड करें जल्दी। क्या है? कंप्यूटर हैकर है। क्या है कंप्यूटर हैकर? तो एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। दूसरा, एक व्यक्ति जो
देखिए हैकर की बात की जा रही है, और एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, ऐसा करता है हैकर के लिए। अगला क्या बोला, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। चलिए, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन मतलब उसमें चल रहा है उसके हेतु उत्तरदायी होता है। कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति होता है। क्या ऐसा होता है हैकर? हैकर कंप्यूटर सुधारता है क्या सुरक्षा प्रदान करता है? ये दो तो हो नहीं सकते। चलिए अब इसके बाद इंग्लिश वालों को भी रीड कर लेने दीजिए, उनको भी समझ में आएगा। इसके बाद आंसर बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलिए ये आपको रीड करना है, मैं रीड करके समझ नहीं गवाऊंगा। ये आ गया आपका आंसर, क्या आ रहा है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से, किसी गलत मकसद से, बिना किसी मतलब क्या हो रहा है आपको, किसी गलत मकसद से इसको क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है और उसका कोड चुराने की कोशिश कर रहा है, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने फिर स्लाइड पे। अनजान ईमेल अनुलग्नो मतलब अटैचमेंट्स को हटा दिया जाता है। ईमेल की बात आ गया, पढ़ा था मैंने ईमेल भी आपको, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ईमेल आपको बता दिया था मैंने, वहां पर आपकी सुरक्षा के संबंधी जानकारी थी ना, इसलिए इसको बुलाया साथ में। आप पहला क्या लिखा, इससे आप जेल जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है अटैचमेंट अनुलग्नो से? मतलब अनुलग्नो मतलब अटैचमेंट्स। देखिए ये है ना, अनुवाद कुछ भी आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना ध्यान से अनुवादों को पढ़िएगा। हालांकि ना टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूँ, अब आप ये बोलेंगे सर इसका इंग्लिश का है, अगले स्लाइड में मिलेगा ना, अभी दिख रहे ना आपको कंटिन्यू एक के बाद एक ऐसे ही। वह व्यक्ति आपकी पहचान पर जख्मी कर सकता है, क्या इसको कहेंगे? यह गलत तरीका है, तौर तरीका है। ईमेल वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। क्या बोला, एक अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है, क्यों हटाते हैं, किस लिए हटाते हैं? ये इंग्लिश है, इसको अपडेट कीजिए, क्यों हटाते हैं? अच्छा आपको थोड़ा सा दिखाई कम देगा तो मैं थोड़ा और स्मॉल हो जाता हूँ, दिखाई दे रहा पूरी स्लाइड है ना। तो ये क्या होता है, किस लिए होता है? ये होता है आपका DIM, इसका वायरस के संबंधित है, इसको हटाना मतलब इसमें वायरस हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसीलिए इसको रिमूव कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं इसको रिमूव? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, इसलिए इस पे में रखा रहता है ना, वो सामने क्यों दिखा देता आपको, इसलिए दिखा देता। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल इज अ कोल्ड, क्या कहते हैं? स्क्रैप, स्पूफ, इसके बाद में स्क्रिप्ट, इसके बाद में स्पैम। जंक मैंने बोला ना अनसॉलिसिटेड, उसी को जंक भी कहता है। वो कौन सा ईमेल होता है आपका? स्पैम, राइट। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक चल रहा है आपका कंप्यूटर, रिबूट हो रहा है ऑटोमेटिक, तो संभावना है कि इसमें डैश, इफ यूर कंप्यूटर रिबूट ऑटोमेटिकली, इट इज लाइकली दैट, ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है ऑटोमेटिक, क्यों? वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज गति। अरे भाई अगर वो ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है तो इसमें तो कोई संबंध नहीं है ना, वायरस की संभावना बनती है। क्या बनती है? वायरस में ही ऐसा होता है, वायरस इसका आंसर आ गया। वायरस है तभी तो ऑटोमेटिक हो रहा ना, उसको कोई और चला रहा ना, उसको आप नहीं चला रहा। अगला है वन्ना क्राई, पेटिया और इटर्न लब्लू। ये जो है ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, फिर आपके सामने रख रहा हूं मैं, यूपीएससी जैसी एग्जाम का क्वेश्चन रख रहा हूं। थोड़ी कहते हैं ना कि देख लेना चाहिए, कभी कभी यूपीएससी वाले बोलते हैं कंप्यूटर क्या आता है हमारे एग्जाम, देख लीजिए ये रहा। जो पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, उस समय, किस समय? जब ये पूछा गया था, है ना, उस समय चर्चाओं में थे, समाचार में बहुत ज्यादा प्रचलित थे। निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? क्या है? एक्सपो प्लेनेट, प्रच्छन्न मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, साइबर आक्रमण, लघु उपग्रह। तो आपको क्या लग रहा है, इनको नाम सुन के आपको समझ में आ रहा है ये कौन थे ये लोग? समझ में आ रहा है? ये इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए पहले थोड़ा, कौन हो सकते हैं लोग? साइबर क्राइम, हाइड एक्सप्लोनेट्स या स्मॉल सैटेलाइट। यार मेरी बात सुनिए, आप ये बात अगर बोला तो सैटेलाइट तो होगा नहीं ना, आप खुद थोड़ा सा अपने आप को एज्यूम कीजिए, एक ऑप्शन तो इससे बार हो रहा। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई होता नहीं है, ये आएगा आपका साइबर आक्रमण, साइबर अटैक। चलिए आगे है, एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? एंटीवायरस का उपयोग क्यों करते हो? आपको मैंने बताया था ना एंटीवायरस, इसकी पिछली क्लास में एंटीवायरस से स्टार्ट किया था, मैं आपको बताया था ना किस लिए किया जाता है। यूज ऑफ एंटीवायरस इज डन, किस लिए करते हैं? इंस्टॉल प्रोग्राम हटाने के लिए। अच्छा कोई प्रोग्राम हटाने के लिए एंटीवायरस की जरूरत है क्या तुम्हें? फाइलें डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए एंटीवायरस जरूरत है, कब से? इंफेक्टेड फाइलें क्लिक करने के लिए, एक
डिस्क को फ्रेमेंट करने के लिए कौन सा होगा, फ्रेमेंट करने के लिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं अभी रुक रहा हूं, तो आपका होगा सी, यही आपको क्लाइंट इन्फेक्ट करने के लिए, मतलब आपको कुल मिलाकर सुरक्षा प्रदान करनी है किसी वायरस से, उसके लिए इस तरह के शब्द आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था, मतलब पहले की बात है, लगभग कुछ दिन पुरानी। तो उसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसका डेटा मतलब क्या होता, अपराध की घटना उसके द्वारा घटित की गई थी। तो कौन सी कंपनी थी, अमेजोन, गूगल, सिस्को, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, अब दिखाएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो इसमें आपका आंसर होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका थी, गूगल वगैरह नहीं थी, ये भी नहीं थी। ओके, तो आपकी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। चलिए अगला देखते हैं, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किससे या किन के लिए विधितः अधिदेशात्मक है। आया ना खतरनाक शब्द, अब इंग्लिश कर दूंगा, ठीक है। सेवा प्रदाता, मतलब आपको जो साइबर सुरक्षा है उनके लिए जो रिपोर्ट, घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, मतलब अभी एक अधिनियम आया था उसके बारे में बोल रहा है, अधिदेशात्मक है। तो डेटा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर वो है, डेटा सेंटर है, कारपोरेट निकाय बॉडी है, या कारपोरेट बॉडी जो है उसके बारे में बात हो रहा है, निकाय कौन सा है, आप इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए, उसके बाद आंसर बताता हूँ इसका बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए ना, इसमें से क्या करेक्ट आंसर चॉइस करना, में क्या करना, करेक्ट आंसर लेना है। तो सर्वर प्रोवाइडर है, डेटा सेंटर है, या बॉडी कॉर्पोरेटर है, कारपोरेट, इसमें कौन कौन सा है, मेरे ख्याल से तीनों ही होते हैं इसमें, तीनों इसमें आपको क्या होता है, ये सिक्योरिटी के संबंधित आइडेंटिटी ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका, एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है, इस डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंट, मतलब आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो और ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो इन तो क्या है इसका, किस लिए यूज करते हैं इसको, क्या है ये, मतलब किस तरह का है, कौन सा डेटा है, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज और इंफॉर्मेशन। यार ये बताइए, यह बात किसकी की जा रही है, डेटा की जा रही है। आप इसका अगर इन विकल्पों से जोड़ेंगे ना चारों से, तो क्या प्रोसेस से इसका बात बन रही है डेटा में, डेटा प्रोसेस होना अलग बात है। ये क्या बोल रहा है, प्रस्तुत कर रहा है और ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज्ड ये कहां से करेगा, ये तो प्रोसेस करेगा ना, ये तो होगा नहीं। सॉफ्टवेयर में डेटा से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, स्टोर, हाँ स्टोर किया जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रस्तुत, तो प्रस्तुत करने के लिए स्टोर थोड़ी नहीं किया जाएगा, इसमें तो सेव कर लेंगे हम, तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे निकालना होता है। जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो ना, इस तरह से आप कनेक्ट, इस तरह से समझो, सोचिए, तो आंसर निकल जाएगा। जो अनधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है व्हाइट हैट हैकर, प्रोग्रामर, क्रैकर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चलिए इंग्लिश वाले रीड कर लो, उसके बाद बताएंगे क्या कहलाएगा। व्हाइट हैट हैकर कहलाएगा, या प्रोग्रामर कहलाएगा, क्रैकर कहलाएगा, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका क्रैकर। हैकर और क्रैकर बताए थे ना, आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो चुरा के ले जा रहा है, ये आपकी आईडी वगैरह सब रोक रहा है, आपको काम करने से रोक रहा है, ये बाधा बन रहा है ना आपके लिए, ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। चलिए, तो आज तक हमने यहाँ इतने सारे क्वेश्चन किए, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अंततः कौन सा, हम लोगों ने अब जो टॉपिक कंप्लीट हुआ आज हमारा, कहाँ तक पहुंचे हम, कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर था वो कंप्लीट किया, द इंटरनेट वो भी कंप्लीट किया, उसके जो रिस्क के संबंध है, वायरस वगैरह जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो भी आज कंप्लीट किया, और उनकी क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवा दी सभी की। हम अंततः इस टॉपिक से हुए, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। आज के बाद मतलब अगले क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं होगा नंबर सिस्टम। जैसा मैं आपको पिछले क्लास से लगातार बता रहा हूँ, अगला हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। अब तैयार रहिए, बहुत सारे कमेंट आए थे नंबर सिस्टम का पूरा होगा, आ जाओ, और जिनको नहीं आता है उनको बुला लाइए। चलिए, आप में से जो पहली बार आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ सारी क्लासेस इस प्लेलिस्ट में रखिए, सबको देख लीजिए, सबको देख के आप जल्द से अपना जो आप पीछे रह गए ना उसमें बराबरी करिए, अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर जरूर कीजिएगा ना। अच्छा, ये काय की लिस्ट रखी है, ये प्लेलिस्ट काय की है, करंट अफेयर की है, और ये स्टैटिक जीके की है। अगर आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या रही है तो आप हमारी जो वेबसाइट है यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी, www.yakkividya.com हमारी वेबसाइट है, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। कौन सी, @yakkividya।
दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कैसा और कितने क्वेश्चन सही हुए, आपने कितने लगाए हैं वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने आपको दिया हुआ होमवर्क है, आपको सही आंसर दिया है लेकिन आपको दिखाना है पहले। इसके साथ क्या है, अगर आपको लगा है मेहनत कर रहे हैं, आपके यूजफुल एग्जाम का अकॉर्डिंग है, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना है। जितने अपने पास ग्रुप है उन सबको, जितने सोशल मीडिया आप यूज करते हो उन सबको इसकी लिंक को आप पहुंचा दीजिए। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में नंबर सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।